भारत के रहने वाले, हम भारत के रहने वाले, यहाँ की रीत पुरानी, कुछ आए न आए हमको आए प्रीत निभानी। यही ओम यही जय जगदीश करते हैं मनमानी, गंगा जमुना सरस्वती में होती खींचातानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हमें थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। हम जो भी हैं जैसे भी अच्छे हैं, झूठे हैं लाख सही दिल के सच्चे हैं। प्यार भरा हो अपना आंगन, रिश्तों की खुशबू से महके तन मन। कभी नजर ना लगे हम सबके घर को, चलो शुक्र करें हम अपने रब को। बात जुबां की समझ सको तो समझो दिल भर जानी, इस मिट्टी के लिए हम अपनी दे देंगे कुर्बानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी है सच्चाई हम में थोड़ी बेईमानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी। गंगा, हाँ जी। सारे भगवानों के लिए व्रत रख लिया ना तुमने? हाँ जी। यार गंगा, मुझे जरा नर्वस फील हो रहा है। हाँ, नर्वस होने की क्या जरूरत है? लो जी, ये केस नहीं मिलेगा तो कोई दूसरा मिल जाएगा। हाँ जी, मैंने ना बातों के इतने तीर शीर छोड़े हैं कि एक ना एक तो निशाने पर लग ही जाएगा। हाँ, इस केस की अहमियत को तुम नहीं जानती है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है मेरे लिए। अच्छा जी। हाँ, अरे शहर की इतनी अमीर औरत अपने डिवोर्स का केस लेके मेरे पास आ रही है। अगर ये केस मैंने ठीक से हैंडल किया ना गंगा, तो पैसे तो मिलेंगे ही, लेकिन साथ साथ उसके ग्रुप की जितनी भी खूबसूरत अमीर औरतें होंगी जिनकी अपने पतियों के साथ नहीं बनती, वो सारी मेरे पास आ जाएंगी। हाँ जी। तलाक के लिए गंगा, तलाक के लिए। मेरे को डरा ही दिया था, तुझे बड़े मजाक किया। मैंने कहा जी 2-4 बात और रख लेती हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। आ गई गंगा, आ गई, आ गई। मैंने कहा जी यहाँ भागने से क्या होगा, भाग कर दरवाजे पर जाओ वरना वो भाग शाग जाएगी। हाँ, अभी जाते हैं, ओके। जाओ जी, बेस्ट ऑफ लक टू यू। अरे मिसेस श्रुति, आइए 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 आइए, प्लीज आइए, वेलकम। बैठिए ना। थैंक यू। जी कैसी हैं आप? कैसी हो सकती हूँ, बस जी रही हूँ। मिस्टर ओम जी मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ अपने हस्बैंड से, इसलिए आपके पास आई हूँ। जी। डिवोर्स के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स मैडम, आपने बिल्कुल सही लॉयर चुना है। आपको चुनने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। शहर के सभी अच्छे और बड़े वकील तो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, उनको कैसे चुन सकती थी मैं? देखिए मैडम, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि ये सब चांस पे डिपेंड करता है। मतलब मुझे कभी चांस नहीं मिला ना अपने आप को प्रूव करने का, इसलिए। लेकिन देखिए मैडम, इस केस में एडवोकेट ओम भूषण अपने आप को प्रूव करके दिखाएगा। सिर्फ 3 दिन में आपको तलाक दिलवाऊंगा, सिर्फ 3 दिन में। 3 दिन में? क्यों, लेट है क्या? मैडम वैसे तो मैं 1 ही दिन में दिलवा देता, जज साहब तो अपने खास दोस्त हैं। आई मीन वो क्या है मैडम, सैटरडे संडे छुट्टियां आ रही हैं तो 3 दिन तो लगेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बात ये है मिस्टर ओम जी। मैडम सिर्फ ओम काफी है। पता नहीं ये सही है या गलत। सही है। क्या आपको मुझे ओम बुलाना? नहीं, मेरा मतलब है पता नहीं मेरा डिसीजन सही है या गलत। मुझे लगता है कि इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए। क्यों? हाँ? मतलब क्या क्या?
10 साल गुजार चुकी हूँ उनके साथ, अच्छे बुरे। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए उनके साथ। मैं हूं ना आपके साथ। हाँ? मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप मुझे ये समझाइए कि आपकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो सब ठीक है, मगर वो मेरे लिए बहुत पोसेसिव है। मैं किसी भी आदमी से बात करूं ना तो तुरंत मुझ पर शक करने लगते हैं। बहुत से मर्दों की यही प्रॉब्लम होती है मैडम। अरे एक मर्द अगर औरत से फ्रेंडशिप कर सकता है तो औरत मर्द से क्यों नहीं कर सकती? क्या औरत को दोस्त बनाने का हक नहीं है? वही तो, हर वक्त रोक टोक, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। अरे ये तो सरासर ज्यादती है मैडम। आप एक आजाद इंसान हैं, पिंजरे में बंद तोता नहीं है कि मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक वहीं कर ली वहीं सो लिए। वही तो, ये मत खाओ वो मत खाओ, ऐसे मत चलो ऐसे मत बैठो। पति पत्नी का मतलब होता है 50-50% पार्टनरशिप, है कि नहीं? वही तो मैं समझ गया मैडम। आपके पति उन पतियों में से हैं जो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो ये नहीं समझते कि पत्नियों की अपनी लाइफ होती है, उनकी कुछ तमन्नाएं होती हैं, वो घर की नौकरानियां थोड़ी होती हैं। और ऐसे आदमी के लिए आपने 10 साल वेस्ट किए मैडम, 10 साल। लेकिन अब बगावत का समय आ गया है मैडम। दीजिए तलाक उसे और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कीजिए। फिर भी आप ये केस अगले हफ्ते ही फाइल कीजिए। हाँ? क्यों? एक हफ्ते में क्या होने वाला है? अब मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए सोचने के लिए। लेकिन मैंने आपके बारे में सोच लिया है। क्या? मैंने आपके केस के बारे में सोच लिया है मैडम। नहीं, फिर भी आप ठंडे दिमाग से सोचिए। ओके? अरे आपने तो मुझे पूरा ठंडा कर दिया। जी? नहीं कुछ नहीं, वो ठंडे दिमाग से सोचूंगा मैं। अब मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय बाय। टाटा। बेटा ओम, लगता है ये केस भी गया हाथ से। बड़े मजाक क्या गंगा, कान पे हाथ रखने से साथ झूठ थोड़े बन जाएगा। लो जी, आज तक तूने औरत होने का गलत मतलब निकाल रखा था। लो जी, औरत होने का मतलब घर की नौकरानी होने से या पति के हाथ की गुड़िया शुड़िया होने से थोड़े होता है। औरत भी आखिर एक इंसान होती है, उसके भी अपने अरमान शरमान होते हैं। गंगा, बहुत जी ली तू इस घर की नौकरानी शौकरानी बन के। अब इस घर की महारानी बन के जीने का तेरा वक्त आया है। अपने हक के लिए तेरा लड़ने का वक्त आया है। सो आज से पुरानी गंगा का मर्डर शर्डर होता है और नई गंगा का जन्म होता है। सो चाकू को भी वतन बोलो मेरे संग। हैप्पी बर्थडे टू यू गंगा। हैप्पी बर्थडे टू यू गंगा। गंगा, गंगा, गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया हूँ, मेरी बेटी लाओ। अरे गंगा, कहाँ चली गई? लगता है चाय बनाते बनाते किचन में ही सो गई। गंगा! पापा, मम्मी घर पर नहीं है। कहाँ है? हाँ समझा, दूध वाला नहीं आया होगा तो मेरी चाय के लिए दूध लाने गई है। हाँ नहीं पापा, मम्मी जॉगिंग पार्क गई है दूध लेने। आई मीन जॉगिंग करने। क्या जॉगिंग करने गई है तुम्हारी मम्मी? हाँ पापा, सुबह सुबह मुझे भी ऐसे ही झटका लगा था जब मम्मी ने मुझे कहा कि वो बाहर घूमने जा रही है। अरे यार क्या बात कर रहे हो, जॉगिंग करने कैसे जाएगी गंगा? एक मिनट, तुम श्याम हो या राम? शाम? श्याम, समझ गया मैं। तभी मैं राम से पूछूंगा। राम बेटे। अरे पापा, मैं सच बोल रहा हूँ। राम। पापा। श्याम मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन जानता नहीं तू जिस स्कूल में सीख रहा है वहां का प्रिंसिपल हूं मैं। राम बेटे यहाँ तो आ, मुझे बता तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मम्मी वो तो जॉगिंग पार्क गई है जॉगिंग करने। इसका मतलब है सचमुच गंग। एक मिनट, समझ गया।
तू शाम ही है। हाँ शाम ही है तू। मेरे आने से पहले वहां से पीछे से आके यहाँ बैठ गया, मुझे उल्लू बना रहा है। एक मिनट राम। पापा मैं इधर ही हूँ। राम है तो समझा, दोनों मिलके मुझसे झूठ कह रहे हो तुम। हैं? झूठ बोल रहे हो दोनों। मैंने कहा जी कौन झूठ झूठ बोल रहा है? अरे राम और श्याम कह रहे हैं कि गंगा क्या तुम वाकई जॉगर्स पार्क गई थी? हाँ जी, बड़े दिनों से मांशान था कि जॉगर्स पार्क की ठंडी ठंडी हवा में ठंडी ठंडी सांसें लूं और 3-4 ठंडी ठंडी आइसक्रीम में खाऊं। अच्छा तो खाई। खुद तो ठंडी ठंडी हवा और ठंडी ठंडी 3-4 आइसक्रीम खा के आ गई और मेरी एक कप गर्म चाय के बारे में नहीं सोचा? लो जी क्यों नहीं सोचा, तुसी बड़े मजाकिया हो। मैंने बहुत सोचा, फिर ये फैसला किया कि आज से चाय अपनी आप बनाओगे, खुद ही पियोगे और मेरे को भी पिलाओगे। खुद चाय बनानी होती तो तुमसे शादी क्यों करता? है जी। गंगा यार, अपने पति के लिए तुम चाय नहीं बनाओगी? सुनो जी, जो कार की जिम्मेदारी होती है ना वो सिर्फ पत्नी की नहीं होती, पति की भी होती है। और अपनी पत्नी को कभी नौकरानी शौकरानी नहीं समझना चाहिए। हटो। पापा आप भी ठंडा पानी ले आओ। क्यों बेटा? पी लो, चक्कर आ रहे होंगे। चक्कर तो वाकई आ रहा है। ओहो, चाय बनाने के चक्कर में कोर्ट के लिए लेट हो गया मैं। पापा नाश्ता। हाँ गंगा को बोल नाश्ता लगा दे टेबल पर, मैं आ रहा हूँ। गंगा ने नाश्ता बनाएगा तो लगाएगी ना। हैं? I mean, मम्मी ने नाश्ता बनाएगा तो लगाएगी ना। हैं? नाश्ता तो आपको ही पकाना है और नहीं सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए भी। हाँ? नाश्ता मुझे बनाना है? क्यों? गंगा फिर आइसक्रीम खाने चली गई क्या? नहीं पापा, मम्मी तो कब से फोन पर चिपकी हुई है, किसी से बातें कर रही है। ओह, मुझे कोर्ट जाना है, फोन पे बातें कर रही है। गंगा। मम्मी पहले तू बोल। मम्मी। गंगा। हाँ गंगा। तुसी बड़े मजाकिया हो। क्या कह रहे हो? गंगा। लो जी फिर से बदमाशी। रमेश। रमेश। गंगा। कुछ नहीं सब ठीक है। ऐसा करते हैं हम लोग ना शाम को चाय शाय पे मिलते हैं, वहीं आराम से बातें शातें करेंगे। ओके बाय, सी यू, टाटा। गंगा। गंगा। तुझे बड़े मजाकिया हो। जब मैं फोन पे बात शात कर रही हूँ तो बीच में टोकने का गंदा मजाक शजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बताओ, पहले मुझे बताओ कि कौन था वो? मेरे बचपन का दोस्त रमेश। ये तो मैं भी जानता हूँ कि वो रमेश था, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारा रमेश से बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मुझे भी आपका उस कल मुही रीटा से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रीटा की बात अलग है गंगा। क्यों? रमेश के क्या सींग लगे हैं? देखो वो रमेश मुझे पसंद नहीं है। हाँ तो मुझे भी रीटा पसंद नहीं है। लो जी, एक आदमी एक औरत से बात कर सकता है पर एक औरत एक आदमी से बात नहीं कर सकती। गंगा बेकार की बहस मत करो, आइंदा रमेश के साथ तुम बात नहीं करोगी, बस। करूंगी, मुझे भी दोस्त बनाने का हक है। लो जी, मैं भी एक इंसान हूँ। अरे ये लाइन भी अच्छी है। आपकी है। ये भी मेरी लाइन है। ये तो मेरी कही हुई लाइन मुझे ही सुनाई जा रही है। शी पापा, कितनी गंदी बात है। और चुप कर, मैं रीटा के साथ बात करूंगा। पापा मुझे रीटा आंटी से कोई मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहने आया था कि मम्मी के नाश्ता बनाने से पहले आपने उनसे झगड़ा कर अच्छा नहीं किया। आप तो कहीं से खा लोगे नाश्ता, पर हमारा क्या होगा? अब आप ही बनाओ नाश्ता। नाश्ता? बेटे ओम, गंगा से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। राम बेटा, अपनी मम्मी को बोल मुझे नहाना है, मेरे लिए पानी गर्म कर दे। पापा मेरा ख्याल आपको ठंडे पानी से नहा लेना चाहिए। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी थी, मम्मी से बोल। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मम्मी जब घर पे है ही नहीं तो पानी कैसे गर्म करेगी? कहाँ गई है तुम्हारी मम्मी? मैं जरा चाय शाय पीने बाहर शहर गई थी। गंगा ये हो क्या रहा है?
सुबह भी बाहर, शाम को भी बाहर। तुम्हारे पैर तो घर में टिकते ही नहीं है। उसी बड़े मजाक के आओ। मैं क्या पिंजरे की मैना हूँ कि मॉर्निंग वॉक भी पिंजरे में करूँ और इवनिंग वॉक भी पिंजरे में करूँ? वाह, क्या लाइन है गंगा, वाह। आपकी है तभी अच्छी है। हाँ जी, सुबह आपने क्लैंड को बोली थी ना, हाय मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे गंगा, वो तो मैंने यूं ही केस पकड़ने के लिए बोला था। तुम मेरी कोई बात मत पकड़ो। मुझे कोई अच्छी बात हो तो उसे पकड़ लेना चाहिए ना। आपने कहा ना कि हम औरतें भी इंसान होती हैं। मुझे पहली बार इस बात का पता शता चला। गंगा, तुम बेवकूफ मत बनो। अरे यार, समझो कल को मैंने कह दिया कि हाँ कुएं में डूब जाओ, तो कूद जाओगी कुएं में। समझदारी की बात करोगे तो समझ लूंगी, और अगर बेवकूफी की बात करोगे तो समझा दूंगी। देखो गंगा। हाँ, देखो नहीं, सुनो। ठीक है, सुनो गंगा। सुनो नहीं, मेरी बात सुनो। ओह, तो बोलो ना। मेरा इस वक्त ना बहुत अच्छा मूड शूड है, उसको ना खराब करने की कोशिश मत करो। मेरा इस वक्त टीवी देखने का मूड बन गया है। आप जरा खाने का इंतजाम करो। मैं खाने का इंतजाम करूं? अरे बेटा ओम, तुम दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि तुमने खुद अपने पैसे से कुल्हाड़ी खरीदी, गंगा को दी, अपना पैर आगे किया और कहा गंगा मार इसको। हलचल दिल में है हलचल, चल 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 मैं रही, चल 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 अब कहीं चल, मर जाऊंगी मैं सनम। जीना है, मरना है, इश्क तुझे करना है, तेरी ये हदाएं दीवाना। गंगा, बंद करो इसे, बंद करो। नहीं जी, मेरा फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है। मुझे पता आपको न्यूज चैनल देखना है, पर मुझे डांस वांस करना है। बंद करो इसे। ये क्या किया? अरे टीवी की न्यूज क्या देखूं मैं, जब मेरे घर में इतनी बड़ी न्यूज हुई है। मुझे एक बात बताओ, तुम रमेश के साथ चाय पीने गई थी? हाँ, पी के आ रही। वो मेरा बचपन का दोस्त है। आप अपने दोस्तों के साथ चाय पी सकते हो, मैं नहीं पी सकती? देखो, ये सब यहाँ नहीं चलेगा गंगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने वो बातें मिसेस सूरती को कही थी, क्योंकि मुझे वो केस। हाँ, जो कहा था बिल्कुल ठीक था। कार में हस्बैंड और वाइफ बराबर बराबर होते हैं, 50-50। तो गंगा, मैंने कब कहा कि तुम्हारी इज्जत मुझसे कम है? लेकिन मेरी पसंद नापसंद कोई चीज है या नहीं? इस घर में मेरी कुछ इज्जत है या नहीं गंगा? हाँ, तो मैं पूछूं कि मेरी इज्जत है कि नहीं, मेरी नापसंद पसंद है कि नहीं? मैं क्या गुड़िया शुड़िया हूँ कि आप जैसे नचाते रहोगे मैं वैसे नाचती रहूंगी? गंगा चुप करो, बात को बढ़ाओ मत। आप बात को बढ़ा रहे हो। लो जी, आप मुझे कुछ समझते ही नहीं हो। गंगा, मेरी बात सुनो, वरना अच्छा नहीं होगा। बस गंगा। गंगा, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना क्या? वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अभी इसी वक्त तुम यहां से चले जाओ। ठीक है, आप मुझे पैर की जूती बनाकर रखना चाहते हो, पर मैं नहीं बनने वाली। अगर आप मुझे इस घर में बराबर नहीं समझते तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना। जा रही हूं मैं। मम्मी, पापा, कितनी आसानी से आप दोनों ने अलग होने का डिसीजन ले लिया। मगर आप लोग ये भूल रहे हो कि आपके तो बच्चे भी हैं जिन्हें आपने पैदा किया है, और इन दोनों बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर नहीं है क्या? आप लोग तो अलग हो जाओगे, लेकिन हम बच्चों का क्या होगा? मैं आपके बिना नहीं रह सकता पापा, नहीं आपके बिना मम्मी। अगर हम पापा के साथ रहेंगे और जब हम बीमार होंगे तो कौन हमारे सर पर हाथ फिराएगा?
और एग्जाम के वक्त कौन हमारे लिए बिना मतलब रात भर जागेगा? और अगर हम आपके साथ रहेंगे मम्मी, तो कौन हमें हमारी गलतियों पर डांटेगा? कौन हमें सही रास्ता दिखाएगा? कितनी आसानी से आप दोनों ने अपना रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन माँ बाप क्या ये भूल जाते हैं कि उनका रिश्ता उनके बच्चों के साथ भी होता है? हमें ये तो नहीं पता कि गलती किसकी है, आपकी पापा या आपकी मम्मी, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, तो फिर सजा हमें क्यों मिल रही है? और हम बच्चों से हमारे माँ बाप क्यों छीने जा रहे हैं? बड़ों की किए की सजा हम बच्चों को क्यों? तुम लोग ठीक कह रहे हो बेटा। हम लोग अपने गुस्से, जिद और झूठे अहंकार की वजह से तुम दोनों को सजा दे रहे थे। हाँ मेरा बेटा। बच्चों, हम लोग भूल गए थे कि हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, माँ बाप भी हैं। गलती हुई है हमसे बच्चों, हम दोनों से। हमारे यहाँ तो शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं, मतलब आधे पुरुष और आधी स्त्री। तो फिर एक औरत का आत्मसम्मान एक मर्द के आत्मसम्मान से कम कैसे हो सकता है? मैं भी समझ गई कि गृहस्थी की गाड़ी बोझ नहीं होती, ये तो जीवन की यात्रा को पूरा करने का एक साधन होती है। पति पत्नी इस गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक भी पहिया रुक जाए तो ये गाड़ी चल नहीं सकती। आज से ये पहिए कभी नहीं रुकेंगे, हम लोग कभी अलग होने की बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। हाँ बच्चों, है ना जी? बच्चों, हमें माफ कर दो प्लीज। और गंगा, तुम भी मुझे माफ कर दो। नहीं जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। एक बात कहूं गंगा, ओम गंगा के बिना अधूरा है। और गंगा ओम के बगैर। कहते हैं जिसको अमृत आंखों में है वो पानी, खुशी गमों के बीच चले जीवन की यही कहानी। दिल है फिर भी हिंदुस्तान। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, हिंदुस्तानी, थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। हिंदुस्तानी, दिल है फिर भी हिंदुस्तानी।